ಭಯ ಭೇದವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಾಡಿದೋ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಗಂಡಿ ಬಾಗಲ ಮೆಟ್ಟಿಳುವಂಗೆ ಬಾಗಲ ಗೋಳಿ ನುಡುವದೆ ಬಾಗಲ ಗೋಳಿ ಏನಂದಿ ನುಡುವುದು ನಾಬ ತಮ್ಮೈನ ಮೊದವಿಗೆ ಅತ್ತಿಯರ ಮನ್ನಿ ಕಂಚಿ ತೋಪಲಕ್ಕೆ ಕೂತಲಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಿಲಲಕ್ಕೆ ಕೂತಲಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೋ ಗಿಳಿರಾಯ ಬಾಳಿ ಹಣ್ಣೇಳ ಮ್ಯಾಲಿಲಕ್ಕೆ गौड़ समाज की प्रथा है, इसको वो मान्यता देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको यानी कि रेस्पेक्ट करते हैं इसको। और ये हर साल इसकी त्यौहार होती है। जनवरी 14 होता है, 17 तो 17 यहाँ पर यात्रा होता है। और ढके कुनिता बोल के एक बहुत इम्पोर्टेंट इनके डांस है। वो डांस में जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना है। अभी वो बता रहे हैं, ड्रेस कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं। वो इनकी कल्चर में बहुत अहम बात है कि गोंड को दर्शाने वाली जो ढके कुनिता है उसमें रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना को हम लाइव देख सकते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा से यहाँ तक। जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की कल्चर में हम बस्तर में देखते हैं बैसन हॉर्न से, कोया को देखते हैं बैसन हॉर्न से, और बस्तर में भी देखते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ पर रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना की रिफ्लेक्शन मिलेगी आपको। उसको यहाँ के अपने गोंड समाज कामंगी बोलते हैं, कामंगी वो पात्र को कामंगी बोलते हैं। लेकिन आप गहरा से देखिए, कंट्रोलिंग पॉइंट है पूरा उसके परिवार को, और उसकी जो ड्रेस पैटर्न है रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना ही है। अभी वो प्रदर्शित होगा। तो ये प्राचीनतम अगर बात करें तो प्राचीन में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता होगा। ये अभी इसका दूसरा रूप है। हाँ, ये जो पूरा भारत में आपको वो मिलेगा, ये स्ट्रक्चर आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। ये पत्थलगड़ी जैसा। जैसा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आए कर्नाटक टूर पे कि आप तो सीधा बताए जा रहे गोंडवाना राज्य चिन्ह है, गोंडवाना राज्य चिन्ह है। वहाँ पे तो तमिल और कर्नाटक वाले कन्नड़ लोग उसको याड़ी बोलते हैं। याड़ी मतलब होता है कि अशुभ को मारने वाला, इसलिए किसी देवालय के फ्रंट में इसको रखा जाता है। गोंडवाना साम्राज्य से ये जब चिन्ह बना तब हाथी पे शेर सवार था। आगे चल कर ऐसा भी हुआ है कि शेर को सूंड आ गई, किसी जगह पे हाथी छोटा हो गया, शेर बड़ा हो गया, कहाँ पे शेर छोटा है, हाथी बड़ा है, और कहीं पे तो एक ही प्राणी है जिसको सूंड भी है और जिसको शेर का मुंह भी है। यानी धीरे धीरे ये क्रिएटिविटी कारागिरों की बढ़ती गई और ये गोंडवाना राज्य चिन्ह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हमें दिख रहा है। हम हो गए कंफ्यूज कि ये याड़ी है या गोंडवाना राज्य चिन्ह है, क्या है। तो इसका एक सबसे बड़ा सबूत आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ये सबूत ये है दोस्तों, क्या है, किताबें लिखते हैं मिट जाती हैं, जला भी सकते हैं, इतिहास आप लिख सकते हैं तो वो मिट भी सकता है, लेकिन अगर यहाँ के ट्राइबल के जीवनी आचार में यानी उनके लाइफ में वो इतिहास है जो आप उसको लाइव देख सकते हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। गोंडवाना राज्य चिन्ह गोंडों का इसलिए है, और मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो में ये आपके पास साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के भटकल एरिया में जब हम दौरा करने गए थे तो वहाँ पे उस क्षेत्र में वहाँ के गोंड ट्राइब जो रहते हैं उनकी संगठना है, बड़ी संगठना है, और उनके साथ हमने
मिला है, उनके कल्चर को देखा है, उनके नृत्य प्रणाली को देखा है, उनके पेन स्थल को देखा है। और इसलिए उनके पेन स्थल में और उनके कल्चर में आज भी येनी सोडुम यानी गज सोडुम, जिसी को गोंडवाना राज्य चिन्ह बोलते हैं, रॉयल ऑफ एम्बलम बोलते हैं, वो उनके नृत्य प्रकार में है। जब मैं भी अचंभित था, ये ऐसा कैसा हो सकता है, बाकी दुनिया तो इनको याड़ी कह रहे हैं, तो फिर यहाँ का गोंड ट्राइब गोंडवाना राज्य चिन्ह को लेकर कैसे यहाँ पे नृत्य में अपना आविष्कार दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप के बीचों बीच एक मध्य आकार में गोंडवाना राज्य चिन्ह का परिवेश धारण कर वो व्यक्ति वहाँ नृत्य करता है और बाकी सभी उसके सबोताल यानी उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि गोंडवाना राज्य चिन्ह सभी को कंट्रोल में कर रहा है। हालांकि आज की दुनिया यह है कि परिपूर्ण वेशभूषा हमने देखी नहीं या परिपूर्ण वेशभूषा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन उनके नृत्य आविष्कार में यह बहुत बड़ा अर्थ छुपा है। जी हाँ दोस्तों, जब हम उनके पेन स्थल में गए, वहाँ पे पेन स्थल को देखा, तो अभी तो फिलहाल में क्या है कि आधुनिकतावाद में कुछ मूर्तियाँ तो बैठ गई हैं, लेकिन दो जो आपको खाम नज़र आ रहे हैं, जिसे ही हम प्राचीन काल में पत्थलगड़ी कहते थे, वो ही पत्थरों का एक नमूना वहाँ पे हमें नज़र आया और वो प्राचीन है जिसे पत्थलगड़ी हम कहते हैं। जब ये पुराना हो गया हाँ तो ऐसे बन जाते हैं। हाँ। ये सेम स्ट्रक्चर है। वो ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ है। ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೇ ತರ ಮೆಗಾಲಿತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿತ್ತದು ಆ ಕಟ್ಟೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ये मेगालिथ। और उसी तरीके से वहाँ के पेन स्थलों में मातृशक्ति दाई शक्ति को बहुत बड़ी पैमानों पे पूजा जाता है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें देखने के बाद एक तो समझ आया कि गोंडवाना राज्य चिन्ह गोंडवाना का इसलिए है कि गोंड ट्राइब अपने कल्चर में भी इसको पिरोए के रखता है। गोंड ट्राइब अपने कल्चर में भी इसको संभाल के रखता है और उसके कल्चर, उसके नृत्य में, उसके भाषा में, उसके बोली में इसका हर बार जिक्र आता है। और ये वो इतिहास है जो किसी किताबों में तो लिखा नहीं है, लेकिन आप उसको मिटा भी नहीं सकते। ये हमारे गोंडवाना के गोंड ट्राइब के रग रग में बसा हुआ है। इसलिए मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि साउथ के किसी भी क्षेत्र में जाइए, अगर हाथी पर शेर सवार होता है तो वो गोंडवाना का राज्य चिन्ह है और वो स्थल भी गोंडवाना के अंतर्गत आता है। उनका डांस आप देखिए, उनके डांस में बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि चलिए मैं अगर सीधा डांस आपको डाल देता तो आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति वहाँ पे है, जो रेड और सफ़ेद का कॉम्बिनेशन उनके पोशाक का है, तो सीधी बात है कि गोंडवाना में लाल जो रंग है वो मातृशक्तियों का प्रतीक माना जाता है और जो सफ़ेद है वो हमारे भूमिका जो सेवा गोंगो होता है उनका एक प्रतीक माना जाता है। सप्तरंगी झंडे पर भी हमें सफ़ेद नज़र आता है। तो सफ़ेद और लाल का कॉम्बिनेशन है। उनके हाथ में जो वाद्य नज़र आ रहा है वो है गोयन दांडी, जिसे आप आधुनिक भाषा में इसको डमरू कह सकते हैं। गोयन दांडी यह शंभू का एक वाद्य था और उसी वाद्य से बताया जाता है कि यहाँ पे अनेक प्रकार के भाषाओं का निर्माण हुआ, उसमें से एक गोंडी है। तो उनके हाथ में गोयन दांडी है। जैसे कि कंगाली साहब हमेशा कहते हैं कि किसी भी प्राणी, पक्षी, फूल, पौधे, भंवरे, गुंजन से किसी न किसी से यहाँ का ट्राइबल इंस्पायर है। अगर आप इस नृत्य को क्लियरली देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, उनके पैरों को थिरकना देखते हैं, उनका झूमना देखते हैं, उनका घूमना देखते हैं, उनके वाद्यों के ताल देखते तो आपको यही समझ में आएगा कि प्रकृति के किसी न किसी वाद्य से, किसी न किसी प्राणी पक्षियों से ये इंस्पायर है। और यही हमारा रेला नृत्य होता है, यही हमारा ढेमसा होता है, यही हमारा कर्मा होता है और यही हमारे अन्य प्रकार के नृत्य होते हैं। तो इसलिए आपको यही बताना है कि ये जो आप आगे जो वीडियो देखेंगे, जो डांस देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नृत्य नहीं है। अगर आप उसमें अच्छी तरह से देखें तो देखिए हमारे इसमें जब पाटे होते हैं गोंडी पाटे, तो गोंडी पाटों में क्या सवाल जवाब होता है। एक आदमी सवाल पूछता है और एक उसी पाटों में उसका जवाब भी दिया जाता है। बिल्कुल यही रचना भटकल के गोंड ट्राइब में हमें मिले। उनके पाटों के द्वारा एक सवाल करता था, दूसरा जवाब देता था और यही पाटे 200-300 नहीं, हजारों सालों से आए हैं। तो इसलिए गोंड ट्राइब प्रोटो द्रविडियन होने के कारण उसके गोंडवाना राज्य चिन्ह का इतिहास दक्षिण में बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलता है। और इसको कोई माने ना माने, लेकिन हम समझते हैं कि गोंडवाना राज्य चिन्ह अगर साउथ में मिलता है तो ये गोंडवाना राज्य की एक निशानी है
गोंडवाना एरिया में आने वाले राज्य की निशानी है। और दोस्तों मैं यहीं पे आपकी रज़ा ले रहा हूँ। ये वीडियो पूरा, ये जो नृत्य गान है, ये पूरा देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ नया मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और उस पर रिसर्च शुरू रहेगा, क्योंकि आला ब्रेथ ये नहीं चाहता कि जो आला ब्रेथ बताता है वो ही कंप्लीट हो। ज्ञान डेवलप हो जाता है, ज्ञान अपडेट होता है। तो आपको क्या लगता है ये नृत्य देख के, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों देखिए आगे का वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसको बारीकी से देखना।
ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಾಡಿದು ಕನಕಾಲಾಗೆ ದೇವ್ರೆ ಓದುಲೇಬೇಕಾ ಕನಕಾಲಾಗೆ ದೇವ್ರೆ ಓದುಲೇಬೇಕಾ ಪಟಭಾಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೆ ಲೋಪುಗಾಬೇಕಾ ಪಟಭಾಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೆ ಒಪ್ಪುಗಾಬೇಕಾ ತಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿಗೋ ಪಯಣ ಹೋಗೋನಾದ गोंडवाना इंदान जय सेवा इद मावा गोंडवाना इंदान जय सेवा राजा राव नानवम शरण भूमि मावा राजा राव नानवम शरण भूमि मावा इद वर्व गड़त दरबा साले कसा कसलबा इद वर्व गड़त दरबा साले कसा कसलबा राज महाराज लीर युद्ध भूमि मावा राज महाराज लीर युद्ध भूमि मावा